नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? जून के महीने की शुरुआत से ही महाराष्ट्र और मुंबई के लोग काफी ज्यादा परेशान थे। एक सवाल सभी के मन में था कि बारिश कब आएगी, आखिर कब हमें बारिश देखने को मिलेगी और क्या हम एक अच्छी बारिश देख पाएंगे। जब 15 जून भी क्रॉस हो गया तब लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे कि अभी तक भी मुंबई में गर्मी बढ़ती जा रही है और बारिश कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रही। उस समय पर मैं एक लाइव सेशन कर रहा था और आप सभी के सवालों के जवाब दिए थे एंड मेंशन किया था कि बाय एंड ऑफ द जून एंड जुलाई की शुरुआत में मुंबई में, महाराष्ट्र में और कई जगहों पर भारत में बारिश आएगी और वो बारिश काफी ज्यादा परेशान करेगी। और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि बारिश का जो ये मौसम है ये इस बार परेशानियों के साथ ही आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा और वैसा ही हमें देखने को मिला। कंटिन्यूटी में जो बारिश हमें मुंबई में खासकर देखने को मिली, न रुकने वाली बारिश, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए एंड टू बी ऑनेस्ट कुछ लोगों के तो मैसेज भी आ गए थे कि सर अब ये बारिश रुकेगी कब। अब आप समझ सकते हैं कि मेंटेलिटी हमारी किस तरह से काम कर रही है। जब चीजें नहीं हो रही तो हम पैनिक हो रहे हैं और जब चीजें हो रही है तब भी हम पैनिक हो रहे हैं। और इस सिचुएशन में सूर्यदेव का हमें राशि परिवर्तन देखने को मिल रहा है। सूर्यदेव मिथुन राशि से निकल करके कर्क राशि की तरफ आगे बढ़ने जा रहे हैं और सूर्यदेव का कर्क राशि में प्रवेश करना मौसम में और क्या बदलाव लेकर के आएगा, देश और दुनिया में और क्या बदलाव लेकर के आएगा, किस तरह की चीजें अब हमें देखने को मिलेंगी, कहां पर अच्छा होगा, कहां पर खराब होगा, क्या कुछ हम आने वाले समय में और देखते हुए नजर आएंगे। आने वाले 30 दिन आखिर किस तरह से जाने वाले हैं, हर तरह की कैलकुलेशंस आप सभी को करके बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये अच्छा लगेगा और आप इसे दूसरों तक भी शेयर जरूर करेंगे। आप सभी को पता है कि अभी मैं मुंबई में हूं और किसी कारण से बिजी होने की वजह से लाइव सेशन नहीं कर पा रहा हूं, इसीलिए ये वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं। उम्मीद करूंगा कि आप इसे भी एक्सेप्ट करेंगे। 16 जुलाई 2026 को सूर्यदेव जो हैं वो कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। 16 जुलाई 2026 से आने वाले 30 दिनों का समय जो रहेगा इसमें सूर्यदेव कर्क राशि में रहेंगे। अब सूर्य का कर्क राशि में आना एक बहुत इंटरेस्टिंग इक्वेशन को यहां पर क्रिएट कर रहा है। सूर्य कर्क राशि में जब आएंगे तो यहां पर उनकी मुलाकात होगी देवगुरु बृहस्पति के साथ। देवगुरु बृहस्पति के साथ मुलाकात होते हुए सूर्यदेव अपना प्रभाव गुरु के ऊपर रखेंगे। मतलब कि आप समझिए, राजा जब आ रहे हैं तो गुरु जो है वो नतमस्तक हो जाते हैं और कहीं ना कहीं गुरु अपना प्रभाव छोड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम सभी मानते हैं कि राजा सर्वोपरि है, सूर्यदेव सर्वोपरि है और इसी वजह से गुरु जो है यहाँ पर अस्त होते हुए भी नजर आएंगे। अब सूर्य की चाल के साथ गुरु का अस्त होना एक बार फिर से कहीं ना कहीं परेशानियों की शुरुआत को इंडिकेट करता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हम चाह रहे थे शुरू से ही वो बैलेंस होते हुए नजर आए और हम यही विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे थे या सोच के साथ आगे बढ़ रहे थे कि खराब सिचुएशन जो पूरे विश्व में चल रही है, इस सिचुएशन को सही करने का काम करेंगे देवगुरु बृहस्पति। और जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में आए तब ऐसा होता हुआ भी दिखाई दिया। 2 जून 2026 के बाद डेफिनेटली अमेरिका और ईरान के बीच की परेशानियां थोड़ी शांत होते हुए दिखाई दी, चीजें सीज फायर तक पहुंची और कुछ हद तक वो कामयाब हुआ। फिर थोड़ा सा अनबन, थोड़ा सा परेशानी और विचलन, बाकी ग्रहों का प्रभाव देखने को मिला। ऐसे में अब देवगुरु बृहस्पति वापस से खराब होने वाले हैं और सूर्यदेव और ज्यादा मजबूत होने वाले हैं और यहां पर सूर्यदेव अपनी साइकिल पूरी करते हुए नजर आएंगे, अपना एक सर्कल पूरा करते हुए नजर आएंगे। इसीलिए सूर्य का ये जो संक्रांति है, कर्क संक्रांति, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अब ऐसे में क्या कुछ प्रभाव मौसम के ऊपर पड़ेगा, पहले इसको समझते हैं। प्राकृतिक घटनाओं की जब हम यहां पर बात करें तो इस समय में डेफिनेटली प्रकृति में काफी ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। सूर्य और गुरु कर्क राशि में एक साथ जब आ जाएं और एक युति संबंध देखने को मिले तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली बारिश की एक बौछार, पानी का एक महत्व और साथ ही साथ फसलों के ऊपर इसका बड़ा प्रभाव। ये 3 शब्द आप समझिए। पानी की बौछारों का मतलब है कि कहीं कहीं पर बहुत अच्छी वर्षा, बहुत अच्छी बारिश, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बारिश हमें देखने को मिलेगी। मतलब सुहाने पल कुछ दिनों में आप सभी के जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं।
और डेफिनेटली इसका प्रभाव भी काफी अच्छे लेवल पे दिखाई देगा। वहीं पर फसलों को लेकर के ये दिखाई देता है कि इस समय में फसलें अगर सही हो जाएं, अच्छी उपजाऊ हो जाएं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। अगर किसी कारण से फसलें खराब हो जाएं, तो बहुत ज्यादा परेशानियां देखने को मिलती हैं। किसानों के लिए एक नेगेटिव समय यहां पर देखने को मिलता है। एंड इसी वजह से ये समय जो है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय में किसानों की तरफ से कोई परेशानी आ सकती है, इस तरह के योग दिखाई देते हैं। इस समय में सरकारों को किसी दबाव का सामना करना पड़े, सरकार किसी तरह से किसी काम को करने में असहज महसूस करे और सरकार के ऊपर किसी तरह का कोई बहुत बड़ा चैलेंज देखने को मिले, तो इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। इसीलिए ये समय सरकार के लिए काफी ज्यादा प्रेशर वाला समय होता है। मौसम की परेशानियां, महंगाई की एक आवक आप देखने को मिल सकती है, मतलब कि किसी न किसी चीज के दाम बढ़ते हुए नजर आएंगे और दाम बढ़ने की वजह से भीषण परेशानियां और साथ ही साथ खराब बारिश की वजह से भी कई सारी परेशानियां हमारे सामने आकर के खड़ी होगी। समय डिवाइड होता हुआ नजर आएगा, इस तरह के योग दिखते हैं। कुछ जगहों पर बारिश बहुत अच्छी होगी, वहीं पर कुछ जगहों पर या तो सूखा पड़ेगा और या बाढ़ आती हुई नजर आएगी और बारिश खराब होते हुए नजर आएगी। एंड ट्रस्ट मी, मैं पहले भी कह चुका हूं और मैं अपनी बात पर हूं कि इस साल 2026 की बारिश किसी भी तरह से पॉजिटिव बारिश नहीं है। जहां पर हो गई वहां पर नुकसान है और जहां पर नहीं हुई वहां पर अकाल है। इसी तरह के योग इस साल की बारिश में बन रहे हैं। तो ये मानसून में सूर्यदेव का कर्क राशि में आना एक थोड़ी सी राहत का काम जरूर करेगा, क्योंकि आगे जब सूर्यदेव सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो वहां पर डेफिनेटली बारिश के जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं घटते हुए नजर आएंगे और फिर एक लंबा इंतजार हमें बारिश के लिए तो करना ही पड़ेगा। तो 15 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त के बीच में बारिश का एक समय बनेगा जो कि थोड़ा सा पॉजिटिव बनेगा और वहां पर थोड़ा सा ध्यान हमें रखना है, उस बारिश का फायदा हमें उठाना है। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो ये समय जो है ये कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि बड़े राजनेताओं के लिए, बड़े बिजनेस पर्संस के लिए, बड़े लेवल पे जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए अच्छा समय नहीं दिखाई देता। किसी बड़े आप कह सकते सेलिब्रिटी के साथ या बड़े बिजनेस पर्सन के साथ या बड़े राजनेता के साथ किसी तरह का कोई हादसा हो जाए या कोई अपने पद से त्याग दिया जाए या फिर किसी तरह का कोई एक्सीडेंटल इवेंट यहां पर देखने को मिले जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिले, तो इस तरह के भी इक्वेशंस यहां पर बनती हैं। तो ये डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट समय है जब सूर्य की कर्क संक्रांति में 30 दिनों का समय इस तरह से जाता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा बाजार में काफी ज्यादा हलचल रहेगी, बाजार काफी ज्यादा प्रभावशाली रहेगा, इस तरह के भी योग दिखाई देते हैं। शेयर मार्केट के लिए ये जो समय रहेगा इसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे और शेयर मार्केट में थोड़ा सा संभल कर चलना जरूरी है। इस समय में बड़ा पैसा अगर आप कहीं पर भी लगाते हैं तो आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि अगर आपने बड़ा पैसा लगाया बिना सोचे समझे पैसे पर अगर आपने अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया तो डेफिनेटली यहां पर आपको नुकसान जरूर जरूर देखने को मिलेगा। इस समय में खाने की चीजें विशेषकर और खाने की कंपनियों पर, एफएमसीजी प्रोडक्ट पर काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। खाने के दाम बढ़ते हुए नजर आते हैं, दूध के, डेयरी प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ते हुए नजर आते हैं और जिसकी वजह से डेफिनेटली एक अशांति का माहौल देखने को मिलेगा। तो अगर आप किसी भी तरह से इन कंपनीज में शेयर्स में अपना इन्वॉल्वमेंट रखते हैं तो वहां पर आपको थोड़ा सा बेनिफिट जरूर जरूर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो आईटी सेक्टर उतार चढ़ाव वाले रहेंगे। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स के जो सेक्टर्स हैं ये भी उतार चढ़ाव वाले ही आपको देखने को जरूर मिलेंगे। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो देश के कई हिस्सों में आप देखेंगे कि पानी का स्तर बढ़ेगा। देश के कई हिस्सों में पानी की वजह से जानवरों को काफी ज्यादा परेशानियां होंगी और जानवरों को परेशानियां होने की वजह से एक बीमारियों के संकेत भी हमें देखने को मिलेंगे। कुछ है जानवरों से संबंधित बीमारियां आने के योग यहां पर बन रहे हैं। ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल सकता है, ये आपको बिहार में देखने को मिल सकता है, ये आपको उड़ीसा में देखने को मिल सकता है, ये आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिल सकता है। इन एरिया में अगर आपको कोई भी पानी से संबंधित परेशानियां देखने को मिल रही है, जानवरों से संबंधित परेशानियां देखने को मिल रही है, तो आप सभी को अपनी सेहत का पूरा पूरा ध्यान रखना है, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। जब सूर्य देव के साथ देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं और देवगुरु बृहस्पति निष्क्रिय होकर के बैठे हैं और सूर्य देव पूरी तरह से हावी होकर के बैठे हैं, ऐसे में ईगो
कहीं ना कहीं आप देखिएगा चरम पर होता है। अपनी मन मर्जी से अपना काम करना और अपना पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि आक्रामक व्यवहार रखना, ये कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिलेगा। इट मीन्स अमेरिका और ज्यादा हावी होता हुआ नजर आएगा और ज्यादा प्रभावशाली होता हुआ नजर आएगा। और अमेरिका का जो ये प्रभाव है, ये डेफिनेटली आप दुनिया पर देखेंगे, ईरान पर तो देखेंगे ही देखेंगे, दुनिया पर अमेरिका का प्रभाव एक लेवल ऊपर जाने वाला है। इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। अमेरिका के प्रभाव के साथ ही हमें यह भी दिखाई देता है कि उत्तर दिशा के लिए, नॉर्थ डायरेक्शन के लिए यह समय अच्छा नहीं है। उत्तर दिशा में किसी तरह की कोई बड़ी परेशानी हमें देखने को मिल सकती है। उत्तर दिशा में कोई बड़ा आप कह सकते हैं कि राजनीतिक माहौल क्रिएट हो सकता है। उत्तर और पूर्व दोनों ही दिशाओं के लिए राजनीतिक समीकरण अच्छे नहीं दिखाई देते। उत्तर दिशा में कोई बड़ा हादसा हो जाए, इस तरह के भी योग यहां पर दिखाई देते हैं। यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से कोई बहुत बड़ी न्यूज हाईलाइट हो जाए, इस तरह की भी इक्वेशंस यहां पर दिखाई देती है। जलवायु परिवर्तन पूरे हमें इस 30 दिनों के समय में देखने को मिलेगा और ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए हमें देखने को मिलेगा। तो इसीलिए जलवायु परिवर्तन के ऊपर भी कुछ बड़े निर्णय यहां पर लिए जा सकते हैं, इस तरह के योग दिखाई देते हैं। आप सभी से जरूर कहूंगा कि इस समय में ट्रैवल करते समय थोड़ी सावधानी रखिए। कहीं पर भी हिल स्टेशन पर जाते हैं, थोड़ी सावधानी रखिए। इस समय में अपने जरूरी काम बड़े शांति से, बहुत आराम से करने का प्रयास करिए। अपनी डेली रूटीन की लाइफ को आराम आराम से निकालने की कोशिश करिए। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें, क्योंकि इस समय में अगर आप जल्दबाजी में और अपनी जिद में आकर के कोई भी निर्णय लेते हैं तो उससे आपको डेफिनेटली स्ट्रगल देखने को मिलेगा, परेशानियां देखने को जरूर मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि सूर्य का ये राशि परिवर्तन आप सभी आराम से निकालेंगे और सूर्य के इस राशि परिवर्तन के साथ आने वाली घटनाओं से अपने आप को विचलित नहीं होने देंगे। इसके अलावा मैं और भी कुछ कैलकुलेशंस कर रहा हूं जो समय समय पर आप सभी को बताने का प्रयास जरूर करूंगा एंड अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि समय से पहले जानकारी देकर के आपको सही दिशा में गाइड जरूर कर पाऊं। इसके अलावा कोई डाउट है, कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। जहां जहां शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।